वैसे हमें आप सब कैसे हो। BTS ग्लोबल यूथ सेंसेशन है। BTS मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन है। ऐसे में कुछ इंडियन आर्मीज ने ऐसा कर दिया है जिसके चलते हुए इंडियन पेरेंट्स BTS के ऊपर थोड़े गुस्सा हो गए हैं। इसके साथ साथ इंडियन पेरेंट्स अभी इंडियन गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रही है ताकि BTS और इसके साथ साथ K-pop को भी इंडिया में बैन कर दिया जाए। इंडियन पेरेंट्स ने इतने बड़े स्टेप्स लिए हैं तो इसका वजह भी बहुत ही बड़ा होगा। हाँ, इसका वजह बहुत ही बड़ा है। इसका वजह इतना बड़ा हो चुका है कि अभी अहमदाबाद के 8 लड़कियां जो कि 8 BTS आर्मी से वो हॉस्पिटल पे एडमिट है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। शायद सुनने में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है पर यह सच है। रिसेंटली ही 2 दिन पहले अहमदाबाद में एक ही जगह के 8 लड़कियां जो कि 8 BTS आर्मी से उन्हें हॉस्पिटल पर एडमिट करवाया गया है। असल में ये जो पेशेंट है यानी कि ये जो BTS आर्मी है, इन्होंने BTS को ही अपनी ज़िंदगी मान लिया है। इंडिया में इंडियन BTS आर्मीज़ का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं भी एक इंडियन BTS आर्मी ही हूँ और ये ज़रूर चाहूँगी कि इंडिया में BTS का फैंडम और भी ज़्यादा बढ़े। पर एज BTS आर्मी हम BTS के फ़ैन क्यों है? हम तो जानते हैं कि BTS ने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। इनके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि BTS आज ग्लोबल इंस्पिरेशन है। वो हर एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। वो हर एक यूथ के लिए उनके ज़िंदगी का राह दर्शाने वाले K-pop आइडल्स हैं। पर इन 8 इंडियन आर्मीज ने BTS को अपनी ज़िंदगी ही मान लिया है। असल में ये जो इंडियन आर्मीज है ये दिन में 8 से 10 घंटे, कहाँ तक कि 12 घंटे भी BTS के सॉन्ग्स, BTS के एक्टिविटीज़ को फ़ोन, सोशल मीडिया, लैपटॉप में देखते रहते हैं। इसके साथ साथ वो जिस हॉस्पिटल पे एडमिट है वहाँ के डॉक्टर ने ही इस बात को क्लियर किया है। वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा है कि जो भी 8 आर्मीज वहाँ पर एडमिट हुए हैं वो BTS आर्मीज 13 से 22 साल की उम्र तक ही है। और इन 8 लड़कियों में से एक लड़की ने तो अब खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इसके साथ साथ उसने जब खुद को कमरे में बंद कर लिया था उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब वो ज़्यादा सोती नहीं थी बल्कि सिर्फ BTS के सॉन्ग्स, BTS के म्यूज़िक देखती रहती थी। ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया जबकि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ही चोरी करते हुए पकड़ लिया। यानी कि इन इंडियन आर्मीज़ की इतनी ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ गई है। इन जो 8 लड़कियों में से एक लड़की है उसकी क्रेज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके चलते हुए वो BTS की तरह ही एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनने के लिए, BTS के मर्चेस खरीदने के लिए, इसके साथ साथ BTS के फैशन सेंस को अपनाने के लिए चोरी तक करनी शुरू कर दी थी ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। और अभी ये 8 लड़कियाँ अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल पर एडमिट है जो कि एक साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट पर है। उन्हें अभी साइकेट्रिस्ट के पास लिया जाया गया है ताकि वो अपने इस जो ऑब्सेशन है इससे बाहर निकल सके। और इसी के चलते हुए अब इंडियन आर्मीज़ के पेरेंट्स का ये मानना है कि शायद BTS इंडियन आर्मीज़ को बिगाड़ रहे हैं। उनकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं जानते हैं कि BTS की कोई भी गलती नहीं है। शायद पेरेंट्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनके बच्चे इतने ज़्यादा गलत तरीके से जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस फैंडम को कुछ अलग ही बना दिया है। और अभी इंडियन पेरेंट्स की ये डर बैठ चुकी है उनके दिल में कि BTS के क्रेज़ के चलते हुए कहीं उनके बच्चे बिगड़ न जाए, कहीं वो ड्रग्स लेना ना शुरू कर दे, चोरी करना ना शुरू कर दे ताकि वो BTS के पास जा सके। इसके साथ साथ उन 8 लड़कियों में से एक लड़की का तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली केस आया है। आप ये सुन के ही हैरान हो जाओगे कि उन 8 लड़कियों में से एक लड़की ने BTS के एक मेंबर को अपना पति ही मान लिया है और जिसके चलते हुए उसने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली है ताकि वो साउथ कोरिया भाग कर जा सके। हाँ, भाग कर, इसका मतलब ये नहीं कि वो साउथ कोरिया BTS से मिलने जा रही है बल्कि वो भाग कर अपने घर वालों को ना बताकर भाग के जाने वाली है। तो आप ये सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो चुका है। पर BTS की कोई भी गलती नहीं है। आज आर्मीज़ BTS के एक्सपेंसिव क्लोथ्स देखकर उनके जो एक्सपेंसिव लाइफ है उसे फॉलो करना चाहते हैं। पर उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि BTS को ये एक्सपेंसिव लाइफ ऐसे ही नहीं मिली है बल्कि ये उनके हार्डवर्क का फल है। और ऐसे ही BTS ना ही यूथ को बिगाड़ रहे हैं बल्कि BTS यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है क्योंकि उनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग है। BTS ने भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही छोटी जगह से शुरू की थी
जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। उन्हें अपने खाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। इतनी ज़्यादा छोटी जगह से उन्होंने शुरुआत की थी, पर आज वो वर्ल्ड का बिगेस्ट फैंडम रखते हैं। ये इंस्पिरेशन नहीं है तो क्या है? और ये हम पेरेंट्स को तभी समझा पाएंगे जबकि इंडियन आर्मी से समझेगी। उन्हें भी ये दिल से समझना पड़ेगा कि उन्हें ऑब्सेसिव नहीं बनना है। बीटीएस के 7 मेंबर्स ना कि हमारे बॉयफ्रेंड्स और नहीं हमारे हस्बैंड्स है, वो हमारे फ्रेंड्स है, वो हमारे K-pop आइडल्स है, वो हमारे आइडल्स है, हमारे इंस्पिरेशन है। हाँ, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उनके जो अच्छी चीज़ है उनके इंस्पिरेशन को हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें ही हम ज़िंदगी नहीं मान सकते हैं। बीटीएस किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी भी खुद की एक लाइफ है। वो K-pop आइडल्स है और हम उनके फैंस हैं। ये इंडियन आर्मीज़ को समझना पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा भड़क चुके हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है ताकि बीटीएस और K-pop को इंडिया पर बैन किया जाए। वेल, आप ये सोच ही सकते हो कि अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन बीटीएस आर्मी इतने ज़्यादा है। इसके साथ साथ K-pop की भी रेवोल्यूशन इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में अगर K-pop बैन हो जाएगा, बीटीएस बैन हो जाएगा, तो ये हमारे लिए ही बुरा होगा। और अगर गवर्नमेंट ने पेरेंट्स की बातें सुन ली, और सुन भी सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि PUBG टिकटॉक के समय भी ऐसा ही हुआ था, जबकि बहुत ही ज़्यादा लोग ऑब्सेसिवली इस दो चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। तब इंडिया में गवर्नमेंट ने टिकटॉक एंड PUBG को बैन कर दिया था। और इसी के चलते हुए अब इंडियन आर्मी के दिलों में बहुत ही ज़्यादा डर है कि कहीं वो इन केसेस के चलते हुए इंडिया में K-pop बीटीएस को ही बैन ना कर दें। और हमें बीटीएस को अगर इंडिया में बैन होने से रोकना है तो ये हमें ही रोकना पड़ेगा। हमें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम बीटीएस से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बीटीएस की इंस्पिरेशन से अच्छी हो रही है, न कि हम उनके लिए बुरे बनते जा रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या बीटीएस और K-pop इंडिया पर बैन हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है या गलत? हमारे साथ कमेंट पर ज़रूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ इंडियन आर्मीज़ थोड़े से समझ जाइए, वरना ये हमारे लिए ही बुरा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर।